दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है कोरोना के वजह से हम एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं या और भी कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है तो उसके अंदर हमें ऑक्सीजन जो है वो परसेंटेज सैचुरेशन कितना है जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसको देखते हुए आजकल ये ऑक्सीमीटर है, ये जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है। बेसिकली क्या इस बॉक्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या मिलेगा और इसका जो है आप क्या क्या इसके प्रिंसिपल हैं वो सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इससे पहले कि मैं आपको जो है इसके अंदर डिटेल में जाके बताऊं कि क्या क्या है, कैसे काम करता है, मैं आपको पहले बॉडी के अपने बेसिक प्रिंसिपल बता देना चाहता हूं। तो कोई भी बॉडी के अंदर जैसे जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसके अंदर जो है वहाँ पे हम ऑक्सीजन को जो है इनहेल करते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे लेने के बाद में वो आगे जाके हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल होता है, उससे जाके बाइंड करता है। आपने अक्सर हीमोग्लोबिन की जो है वो बातें सुनी होगी। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन का जो मेजर काम है वो ये कि जो भी आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को कैसे जो है वो बाइंड किया जाए। तो यहीं पे जो है रोल आता है इस ऑक्सीमीटर का, कि जो आपको ये बताता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर लेट्स से कि 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं तो उनमें से कितने जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो उससे बाउंड है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर अलग अलग केस लेते हैं कि अगर 0% है तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं है। 50% है तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50 जो है वो बाउंड है और जो 50 है वो अनबाउंड हीमोग्लोबिन है। और इसी तरह से 100% अगर है इसका मतलब कि आपके सारे जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाउंड है। तो ऐसी अलग अलग स्टेट जो है हम इमेजिन कर सकते हैं और उसी को नापने के लिए जो है हमारे पास में ऑक्सीमीटर होता है। तो अभी इस ऑक्सीमीटर का जो है मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, उसी के साथ में मैं आपको प्रिंसिपल भी समझाते हुए चलूँगा। तो ये जो है जैसे फिंगर टिप पल्स का जो है ऑक्सीमीटर है और छोटे से डब्बे के अंदर ये आता है। इसके अलावा इसमें जो बातें लिख रखी है कि ये जो ऐसे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो SpO2 जिसे बोलते हैं वो 70 to 99% मेज़र कर सकता है। और बाकी कुछ हाई एक्यूरेसी, स्मॉल इन साइज़ वगैरह ये सब अपनी जो है उन्होंने गाथाएँ गा रखी है। हर कोई गाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ध्यान रहे कि इस ऑक्सीमीटर को जो है ये ऑक्सीजन मेज़र करने के लिए इसका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन है, मतलब हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है या नहीं है वो पता नहीं चलेगा। एट द सेम टाइम इसका एक पोटेंशियल डिसएडवांटेज ये भी है कि मान लीजिए आपके अंदर इसमें ऑक्सीजन ना बाइंड होकर लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक लीथल गैस है वो आपकी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गई, तब भी आप नहीं बता पाएंगे। और एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि एब्जॉर्बेंस है, तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे काम करता है। तो मतलब कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मान लीजिए अगर आपके हाथ के अंदर नेल पेंट या ऐसी कोई चीज़ लगी है तो वो आपको रॉन्ग रीडिंग दे सकता है, रॉन्ग कैलकुलेशन कर सकता है। तो ध्यान रहे कि आप जो भी आप हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उंगली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का जो है नेल पॉलिश या कोई मार्क ना लगाओ, भले वोटिंग का हो या किसी भी और चीज़ का हो। इसके अलावा जो है पीछे इसका प्राइस है और दैट्स इट। इसके बाद में लेट्स ओपन इट। तो इसको जो है जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बड़ा क्यूट सा आपको छोटा एंड वाइट ऑक्सीमीटर मिलेगा। और इसके अंदर जो है यहाँ पे आप इसके पीछे अगेन कुछ लिखा हुआ है कि बीट्स पर मिनट, ये जो हार्ट रेट है वो भी मेज़र कर सकता है। दैट इज़ 25 to 250 बीट्स पर मिनट, राइट। तो इतनी उसकी रेंज है। और इसके अलावा इसमें जो है बैटरीज लगती है, तो डोंट एक्सपेक्ट बैटरीज फ्रॉम दिस अमेज़ॉन। आपको ये जो है वो सब खुद ही डालना है। तो फॉर राइट नाउ जो है मेरे पास में बैटरी है वो मैं जो है यहाँ पे अभी इसके अंदर डालता हूँ। तो ध्यान रहे यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस वाला प्लस में एंड माइनस वाला माइनस में, राइट। तो ये जो बैटरी है और जो पल्स ऑक्सीमीटर, इन दोनों का लिंक जो है आपको नीचे अमेज़ॉन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। एक तरह से हमने बंद कर दिया इसे एंड यहाँ पे एक तरह से रबर का एक जो कुशन टाइप का बना हुआ है और इसके अंदर आपको अपनी फिंगर प्लेस करनी होती है और ये यहाँ से ऐसे इस पोजीशन में इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इट्स क्वाइट सॉफ्ट राइट नाउ। इट इज़ सजेस्टेड इन रिसर्च आर्टिकल्स की जो है मिडल फिंगर जो है वो ज़्यादा अच्छे एक्यूरेसी देता है। तो आप जो है वो प्रेफर करें कि जो मिडल फिंगर इसके अंदर डालें और फिर जो है रीडिंग लें। मैं पहले यहाँ पे जैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये इस तरह से ये ऑक्सीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद में अभी ये फिंगर आउट है तो ये सेंस करके बता रहा है। इनकेस अगर आप फिंगर नहीं डालते हैं, अगर आप फिंगर बाहर निकाले तो ये अपने आप बंद भी हो जाएगा अपने लेवल पे। तो इसके अंदर जो है जैसे मैं फिंगर आउट लिखा आ रहा है तो फिलहाल ये इससे पहले कि बंद हो जाए मैं अंदर डाल देता हूँ। अब ये मेरी फिंगर को सेंस कर लेगा एंड इट हैज स्टार्टेड वर्किंग। अब यहाँ पे जो है जैसे SpO2 लिखा है जो कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल है, जिसकी मैंने आपको पहले बात की थी। ये जो है दूसरा आपको BPM नज़र आ रहा होगा। ये BPM जो है यहाँ पे अगेन बीट्स पर मिनट है कि मेरा हार्ट जो है वो कितना
सही से मतलब धड़क रहा है कितना है। यूजुअली जो है 72 बीट्स पर मिनट जो है एक आइडियल हार्ट रेट होती है। एंड एट द सेम टाइम आपकी बैटरी में जो है वो कितना ज़्यादा उसके अंदर अभी मतलब बैटरी काम कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99 जो है आपको सैचुरेशन लेवल मिल रहा है, और जो बीट्स पर मिनट है दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग, पर इस तरह से जो है वो हर कुछ सेकंड के अंदर रीडिंग लेता रहता है और अपडेट करता रहता है। एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए आपको मतलब इसका ओरिएंटेशन बदलना है तो इसको एक बार क्लिक कीजिए, या इस तरह से एक तरह से ये ओरिएंटेशन अपना बदलता रहेगा, और आप इसको अलग अलग तरह से देख सकते हैं जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगता है। तो इस पे जो है आपको ध्यान रहे कि आपकी उंगली जो है वो स्टैटिक रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी उंगली स्टैटिक नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ऐसे उंगली को हिलाता हूँ तो इसकी जो है सारी रीडिंग जो है वो एक तरह से फ्लक्चुएट होने लगेगी, और आपको मतलब पता चलेगा कि इसकी जो है रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। तो ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें नहीं करना है, आपको जो है स्टैटिक रखना है जब भी उंगली आप मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो स्टेट हो सकती है कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन से या नहीं कर रहा है। अब उसके जो है सर्टेन अलग अलग परसेंटेज हो सकते हैं, उसी परसेंटेज को जो है कैसे कैलकुलेट किया जाए इसके थ्रू, उसी के लिए जो है पूरा का पूरा डिवाइस बना है। तो अब ये करता कैसे है, तो हमारे पास में एक तरह से दो तरह की स्टेट है। एक है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रखा है। अभी जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रखा है वो इंफ्रारेड रीजन में जो है एब्जॉर्बेंस आती है, और जो दूसरा जो है तरीका वो है कि हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन से बाइंड नहीं किया है तो वो जो है रेड जो रीजन होता है उसके अंदर आता है। ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ पे ऑपरेट करते हैं, और वेवलेंथ क्या होती है इसके लिए मैं पीछे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बेसिकली दोनों अलग अलग वेवलेंथ पे ये जो है एक तरह से काम कर रहा होता है। अब यही जो एब्जॉर्बेंस है इसी से रिलेवेंट बियर-लैम्बर्ट लॉ एक प्रिंसिपल होता है जो कि ये बताता है कि एब्जॉर्बेंस जो है जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, उसी के हिसाब से एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी। अब इस एब्जॉर्बेंस को लेने के लिए सर्टेनली जैसा मैंने वेवलेंथ की बात कही कि हमें जो है वेवलेंथ चाहिए जिससे कि हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के एक तरह से हीमोग्लोबिन को हम देख सकें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है लाइट इमिटिंग डायोड लगा हुआ है, एक जो है वो रेड जो वेवलेंथ देगा और एक जो है दूसरा जो है वो आपको इंफ्रारेड देगा। एंड एट द सेम टाइम नीचे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो एक तरह से फोटो रिसेप्टर लगा हुआ है कि जितने भी फोटोन आएंगे वो उसको रिसीव करेगा कि कितने आ रहे हैं। यानी मान के चलिए कि इस जगह से अगर मान लीजिए 100 फोटोन इमिट किए हैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के, वो रेड हो या इंफ्रारेड, तो वापस यहाँ पे जो है वो कितने पहुँच रहे हैं, यानी कि 100 किए तो मान लीजिए 70 पहुँच रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करेगा। 100 किए हैं तो 90 पहुँच रहे हैं कि 50 पहुँच रहे हैं, तो उसी के हिसाब से जो है आपको वो बताएगा कि बेसिकली डिफरेंशियली कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसके रेशियो के हिसाब से, यानी कि आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कितना है डिवाइडेड बाय ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में कितना एब्जॉर्बेंस है, उसी के रेशियो के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके रीडिंग आपको बताएगा। अब चूंकि एब्जॉर्बेंस जो है वो ये बता रहा है कि आपके आर्टरीज के अंदर जो है कितनी जो है कॉन्सेंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की, वो बता रहा है, वो बोली बाउंड हो या अनबाउंड, और पर्टिकुलर अलग अलग वेवलेंथ पे। और एट द सेम टाइम वो ये बता रहा है कि बेसिकली वहाँ पे जो है लेंथ के हिसाब से भी जो है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है एब्जॉर्बेंस का। उसी को देखते हुए जैसा आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने अगर स्टार्ट किया है, वो देखने को मिलेगा बम्प्स आ रहे हैं। वो बम्प्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा हार्ट जो है कॉन्स्टेंटली एक तरह से लपडप करता जा रहा है, तो वहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर जब आता है तो वहाँ पे लेंथ बढ़ जाती है, उसी लेंथ के बढ़ने की वजह से जो है ये आपको इस तरह से मिलेगा। ये बेसिकली एब्जॉर्बेंस है, और जो एकदम ज़्यादा हो रही है कम हो रही है उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जो है लेंथ जो है वो कम ज़्यादा हो रही है आर्टरी की, जितना वो उसको ट्रेवल पास कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो है आपको डिफरेंशियली लेंथ देखने को मिल रही है। इस पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेवेंट बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि क्या ये मोटे आदमी के अंदर सही से मेजरमेंट ले पाता होगा एज़ कम्पेयर टू पतला, इसके जो है लाइट जो है आजू बाजू से आ रही है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो है सवाल हो सकते हैं। वो सारे सवालों के लिए जो है आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे उनको बहुत तसल्ली से बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।